अस्सलामु अलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूँ हीरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मुल्क भर में अपोजिशन की तरफ से बुलाई गई एपीसी में 11 जमातों का मिसाक जमहूरियत की तरह का नया मुआहिदा होने का इम्कान। इस्लामाबाद में अपोजिशन की तरफ से हुकूमत मुखालिफ एपीसी में हुकूमत से जान छुड़ाने समेत दीगर अहम अमूर पर हिकमत अमली पर गौर होगा। एपीसी के फैसलों पर अमल दरामद के लिए भी बाकायदा तहरीरी मुआहिदा किया जाएगा। जराए का कहना है कि ओपोजिशन में शामिल 11 जमातों का मिसाक जमहूरियत की तरह का नया मुआहदा होने का इम्कान है। मिसाक जमहूरियत का नाम तब्दील और कुछ तरामीम की जाने पर मुशावरत जारी है। जराए के मुताबिक एपीसी में ARD तर्ज का बाकायदा इत्तेहाद बनाने पर भी मुशावरत हो रही है। एपीसी के फैसलों पर अमल दरामद के लिए भी बाकायदा तहरीरी मुआहिदा होगा। आपको बताएं कि आज अपोजिशन की एपीसी होने जा रही है, जिस पर बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा। अपोजिशन की 11 पार्टीज इसमें हिस्सा ले रही हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज एपीसी का आज इजलास होने जा रहा है और जिसमें 11 पार्टीज हिस्सा लेंगी। जराए का कहना है कि अपोजिशन में शामिल 11 जमातों का मिसाक जमहूरियत की तरह का नया मुआहिदा होने का इम्कान है। मिसाक जमहूरियत का नाम तब्दील और कुछ तरामीम की जाने पर मुशावरत जारी है। जराए के मुताबिक एपीसी में ARD तर्ज का बाकायदा इत्तेहाद बनाने पर भी मुशावरत हो रही है। एपीसी के फैसलों पर अमल दरामद के लिए भी बाकायदा तहरीरी मुआहिदा होगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, आज अपोजिशन का इजलास होने जा रहा है जिसमें 11 जमातें हिस्सा लेंगी। किराए के तर्जुमान और लोटे सामान बांध ले। मरियम औरंगजेब, शेर के गरजने से सिलेक्टेड हुकूमत थर थर कांप रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत की धमकियां असरअंदाज नहीं होंगी। कौम का जज्बा बता रहा है कि पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है। सिलेक्टेड हुकूमत पर हफ्ता और इतवार की शब कयामत की रात थी। सिलेक्टेड करप्ट नाअहल आटा और चीनी चोर हुकूमत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब कहती हैं सिलेक्टेड हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। किराए के तर्जुमान और लोटे सामान बांध लें। शेर के गरजने से सिलेक्टेड हुकूमत थर थर कांप रही है। एपीसी से बनी गाला के महल में सफेद मातम बिछी हुई है। मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत की धमकियां असरअंदाज नहीं होंगी। कौम का जज्बा बता रहा है कि पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है। सिलेक्टेड हुकूमत पर हफ्ते और इतवार की शब कयामत की रात थी। सिलेक्टेड करप्ट नाअहल आटा और चीनी चोर हुकूमत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है। दूसरी जानिब हुकूमत का मौकफ है कि 2023 तक एपीसीज होती रहेंगी और हुकूमत कायम रहेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे होंगे। इमरान खान ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमती अमूर बारे बातचीत की गई। गवर्नर सिंध का बारिशों से मुतासरा सिंधी अवाम के लिए रिलीफ पैकेज पर गवर्नर पंजाब का शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुलाकात के हवाले से मजीद जानते हैं शुएब हाशमी से। जी बिल्कुल, आज गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की है। ताहम इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और हुकूमती अमूर से मुतल्लिक इशूज पर तबादला ख्याल किया। इस मौके गवर्नर सिंध ने बारिशों के दौरान सिंध के अवाम के लिए रिलीफ पैकेज देने पर गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि 2023 तक एपीसीज होती रहेंगी और हुकूमत कायम रहेगी, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन जमातों का अपना अपना पेज है, कभी एक पेज पर नहीं आएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि बाकी 3 साल भी पूरे होंगे। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि इमरान खान ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत यानिये के साथ खड़ी है, जबकि मुखालिफिन नाकाम होंगे। इस मौके पर गवर्नर सिंध की जानिब से ये कहा गया कि खुशहाली और मुस्तहकम पाकिस्तान ही वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है, जबकि अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जी श्री भाष में ये बताइएगा, गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि 2023 तक एपीसीज होती रहेंगी लेकिन हुकूमत कायम रहेगी। आज ओपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज अपोजिशन जमातों की इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अगर हम बात करें तो हुकूमत का ये कहना है कि उन्हें एपीसी के हवाले से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। और इसके अभी गवर्नर सिंध से और गवर्नर पंजाब में जो मुलाकात हुई है, उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। जब से अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में, जिसमें उन्होंने उनका कहना था कि हुकूमत को एपीसी के हवाले से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है और हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। जबकि हुकूमत को तनकीद का निशाना भी उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा ये एपीसी ऐसी है जिसमें तमाम मुल्ज़मान और मुजरमान जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। जी शुएब हाशमी, ये बताइएगा, एक तरफ हुकूमत का कहना है कि एपीसी से कोई खतरा नहीं है, दूसरी जानिब नवाज शरीफ पर पाबंदी आयद की जा रही है कि उनका बयान टीवी पर ना चलाया जाए। मरियम औरंगजेब ने भी कहा है, जवाब दिया है कि शेर की आमद से हुकूमत थर थर कांप रही है। ये बिल्कुल, मरियम औरंगजेब का जो बयान है वो उनकी अपनी राय है। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ को इजाजत दी जाए खिताब की। ताहम हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है, हुकूमत का ये कहना है कि जिस एक शख्स जो है जिसे अदालत ने मफरूर करार दिया हुआ है और वो अपनी मफरूरी में हैं और बैरून मुल्क बैठे हैं, इलाज करवाने के लिए बाहर गए थे, तो उन्हें किसी किस्म की कोई इजाज़त जो है वो खिताब करने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुजरिम जो हैं वो यहाँ खिताब करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। इस हवाले से कानूनी चाराजोई जो है वो भी की जाएगी। ताहम इस वक्त की इतलात के मुताबिक एपीसी में शुरा जो है उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस्लामाबाद के निजी होटल में पहुंच चुके हैं। उन्होंने तमाम तर इंतजामात का खुद भी जायजा लिया है और अब एपीसी के शुरा जो है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और अब से कुछ ही देर के बाद एपीसी का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कुछ ही देर में एपीसी का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में तालीमी इदारे खुलते ही कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, जिसके बाद कोयटा, चमन, योब, गवादर और डेरा भुगटी के 11 स्कूल्स बंद कर दिए गए, जबकि लोरालाई मेडिकल कॉलेज, जामिया बलूचिस्तान और कोयटा की विमेन यूनिवर्सिटी में भी तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। महकमा तालीम बलूचिस्तान के हुकाम के मुताबिक कोयटा में एक निजी स्कूल समेत 4 स्कूल्स में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने के बाद इन इदारों में तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। इलामा अजी गवादर में 3, योब, चमन और डेरा बुगटी में एक स्कूल को बंद कर दिया गया है, जबकि जामिया बलूचिस्तान और सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी कोयटा में शुरू होने वाली क्लासेस भी मुलतवी कर दी गई हैं। दूसरी जानिब लोरालाई मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर्स, 3 स्टाफ और 4 स्टूडेंट्स में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद लोरालाई मेडिकल कॉलेज को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक सूबे के तालीमी इदारों में अब तक 950 तलबा और तालिबात और असातिज़ा के कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 66 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। 480 अफराद के टेस्ट के नताइज आना बाकी हैं। पंजाब हुकूमत ने दी पंजाब ड्रग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी है। पंजाब ड्रग तरमीमी बिल को सूबाई काबीना ने मंजूर किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार माजी में गैर मियारी और जाली कॉस्मेटिक तैयार और फरोख्त करने वाले माफिया को खुला छोड़े रखा गया। वजीर आला पंजाब तरमीमी बिल की मंजूरी से आलमी मयार के मुताबिक कॉस्मेटिक मसनूआत की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। आपको बताते चले कि पंजाब हुकूमत का जाली कॉस्मेटिक तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला पंजाब हुकूमत ने दी पंजाब ड्रग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। ड्रग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत का जाली कॉस्मेटिक्स तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पंजाब हुकूमत ने दी पंजाब ड्रग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, तरमीमी बिल मंजूर किया गया है, इस बिल के बाद किन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, बुज़दार हुकूमत का एक और बड़ा इक़दाम जो है वो सामने आ गया है और जिल्द के लिए नुकसानदेह जाली कॉस्मेटिक्स तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने
دی پنجاب تک ترمیمی بل 2020 جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں دی پنجاب تک ترمیمی بل کو صوبائی کابینہ نے منظور کیا ہے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ سابق دور میں غیر معیاری اور جعلی کاسمیٹک تیار اور فروخت کرنے والے مافیا کو کھلا چھوڑا رکھا گیا تھا۔ ہم اس بار یہ حکومت جو ہے ان کو کے خلاف کارروائی کرے گی اور عوام کی جان کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ غیر معیاری اور جعلی کاسمیٹک تیار اور فروخت کرنے والے عوام کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تاہم ترمیمی بل کی منظوری سے عالمی معیار کے مطابق کاسمیٹک مصنوعات کی تیاری یقینی بنائی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ مارکیٹ میں اوریجنل برانڈ کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا اور جن دکانوں پر 2 نمبر اور جعلی کاسمیٹکس ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ عوام میں سیفٹی آف کاسمیٹک سے متعلق شعور بھی پیدا کرنا ضروری ہے۔ تاہم اب کاغذوں کی نہیں بلکہ عملی طور پر اس مافیا کا سدباب ممکن ہو سکے گا۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ترمیمی بل کی منظوری کے بعد جعلی کاسمیٹکس بنانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان کے 2 مختلف علاقوں سے پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ سورج میانی اور علی ٹاؤن کے سیوریج واٹر میں دوبارہ پولیو وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے۔ محکمہ صحت نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے قطرے پلانے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ملتان کے علاقے سورج میانی اور علی ٹاؤن کے سیوریج واٹر میں دوبارہ پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، جس کی وجہ سے محکمہ صحت کے حکام نے 5 سال سے کم عمر 9 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 2000 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، جو آئندہ 5 روز تک گھر گھر جا کر کورونا کے SOPs کو مد نظر رکھ کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائیں گی۔ محکمہ صحت نے حفاظتی قطروں کی افادیت بارے آگاہی دینے کے لیے مساجد سے بھی اعلانات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیو مہم کو کامیاب کرنے کے لیے انکاری والدین بھی محکمہ صحت کی ٹیموں کا بھرپور ساتھ دیں۔ گزشتہ پولیو مہم کے دوران بھی 3000 سے زائد بچے قطروں سے محروم رہے، جس کی وجہ سے محکمہ صحت نے انار کے والدین کے خلاف مقدمات بھی درج کرائے۔ دو کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب میں کل سے 25 ستمبر تک قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا۔ بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلانے کے لیے 50,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ 2 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ مذہبی اسکالرز نے پولیو سے بچاؤ کی مہم کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ انسداد پولیو مہم کے دوران اگر کوئی بچہ کسی بھی وجہ سے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے محروم رہ جائے تو 1166 پر رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب میں کل سے 25 ستمبر تک قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلانے کے لیے 50,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ 2 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مذہبی اسکالرز نے پولیو سے بچاؤ کی مہم کو وقت کی ضرورت قرار دیا ہے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران اگر کوئی بچہ کسی بھی وجہ سے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے محروم رہ جائے تو 1166 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے۔ لاہور سمیت پنجاب میں کل سے 25 ستمبر تک قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا۔ بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلانے کے لیے 50,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ 2 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے۔ مذہبی اسکالرز نے پولیو سے بچاؤ کی مہم کے وقت کو ضرورت قرار دے دیا۔ انسداد پولیو مہم کے دوران اگر کوئی بچہ کسی بھی وجہ سے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے محروم رہ جائے تو 1166 پر رابطہ کریں۔ مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد سے اظہار خان نیازی سے۔ جی اظہار خان نیازی، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، 50,000 سے زائد ٹیمیں بھی بنا دی گئی ہیں اور 2 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ 1166 کا ایک اسپیشل نمبر جو ہے وہ بھی عوام کی سہولت کے لیے متعارف کرایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ جو ہے وہ پولیو کے قطرے پینے سے رہ جائے تو وہ اس پر کال کر کے جو ہے اس بچے کو قطرے پلائے
पलाए जा सकते हैं। इस्लामाबाद में भी जो टीमें हैं वो उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और आइंदा कुछ दिनों में ये रूटीन से शुरू हो जाएगा। जी इसकार ये बताइएगा, पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीमों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। कुछ इनकारी वालिदैन होते हैं जो बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार कर देते हैं, सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, उस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो नवाही इलाके हैं उनमें तो स्पेशल सिक्योरिटी की जो टीमें हैं वो पोलियो की टीमों के हमरा होंगी। शहरों में बाज़-औक़ात ऐसे मसाइल का ज्यादा सामना करना पड़ता है कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार करते हैं, जिनकी काउंसलिंग करके उनके बच्चों को फौरी कतरे पिलाए जाएंगे मौका पर ही। जी बहुत शुक्रिया इजहार खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इसके लिए 50,000 टीमें तश्कील दी गई हैं। यूएन और इस्लामी ताउन तंजीम हिंदुत्व आइडियालॉजी की शदीद मजम्मत करती है। भारतीय फोर्सेस ने 18 सितंबर को जाली मुकाबले में 3 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया था। ओआईसी के मुस्तकिल इंसानी हकूक कमीशन की 3 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत। कश्मीरियों को यूएन और ओआईसी करारदादों के मुताबिक हक खुद अरादियत दिया जाए। कमीशन का मुतालबा, कहा यूएन और इस्लामी ताउन तंजीम हिंदुत्व आइडियालॉजी की शदीद मजम्मत करती है। भारतीय फोर्सेस ने 18 सितंबर को जाली मुकाबले में 3 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया था। अपडेट करें आपको अहम खबर से मुतल्लिक, आपको बताएं कि ओआईसी के मुस्तकिल इंसानी हकूक कमीशन की 3 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत। कश्मीरियों को यूएन और ओआईसी करारदादों के मुताबिक हक खुद अरादियत दिया जाए। कमीशन का मुतालबा, कहा यूएन और इस्लामी ताउन तंजीम हिंदुत्व आइडियोलॉजी की शदीद मजम्मत करती है। भारतीय फोर्सेस ने 18 सितंबर को जाली मुकाबले में 3 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया था। डकैती मज़ामत पर शहरी की बरवक्त मदद न करने की सजा। सब इंस्पेक्टर और एआईसी सीसीपीओ लाहौर के हुक्म से गिरफ्तार, थाना चूंग के हवालात में बंद कर दिया गया। वारदात के बाद जख्मी शहरी की बरवक्त मदद न करने पर सब इंस्पेक्टर और एएसआई गिरफ्तार। सीसीपीओ लाहौर की हिदायत पर दोनों एहलकारों थाना चूंग की हवालात में बंद कर दिया गया है। मुकदमा भी दर्ज। नाका ठोकर न्याज बेग के करीब मोहम्मद अली जावेद नामी शहरी से 2 पैदल सवार डाकुओं ने वारदात की। डाकुओं ने शहरी को चाकू के वार से जख्मी करके नकदी, लैपटॉप और दीगर जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए। जख्मी शहरी मोहम्मद अली वारदात से कुछ फासले पर कायम नाका ठोकर न्याज पर मदद के लिए पहुंचा। इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जुबैर अब्दुल्ला ने मदद के बजाय शहरी को थाना चूंग राब्ता करने का मशवरा दिया। नाका इंचार्ज का जख्मी नौजवान को जवाब थाना चूंग की पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आलम ने भी जख्मी शहरी की मदद न की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार। शहराज निसार, अच्छी एक मिसाल कायम की गई है सीसीपीओ की जानिब से। जो पुलिस अफसरान जिन्होंने मदद नहीं की उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसा हमने सिर्फ अनिल कपूर की फिल्मों में देखा था। जो पंजाब पुलिस की 48 साल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है। सीसीपीओ लाहौर ने 4 दिनों के दौरान 7 पुलिस अफसरान, जिनमें एक इंस्पेक्टर भी शामिल है, एक सब इंस्पेक्टर है, 2 एएसआई और बाकी कांस्टेबल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको हवालात में भी बंद करवाया है। और फिर उसके बाद उनकी तस्वीरें जो है वो न सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि उनको वायरल जानबूझकर किया गया है कि ताकि पूरे पंजाब की पुलिस को जो है ये पैगाम मिल जाए। बल्कि आपको ये भी बताता चलूं कि चूंग के वाकया के बाद अभी खुद सीसीपीओ लाहौर जो है उन्होंने 15 पर कॉल की है और खल्लो की चौकी के करीब उन्होंने जाके मदद मांगी। 15 पर जो एक एहलकार बैठा हुआ था उसने कहा जी जहां पर आप मौजूद हैं आपका ना थाने राब्ता करें। सीसीपीओ लाहौर ने दोबारा 15 पे खुद कॉल की और कहा कि मैं मजबूर हूं, यहाँ पर खड़ा हूं, मेरी मदद के लिए पुलिस को भेजें या मुझे उनका नंबर दे दें। उन्होंने कहा आप दोबारा आप फोन करेंगे तो फिर आपको नंबर मिलेगा। जिसके बाद जो बिलाल कांस्टेबल है उसको भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया और उसके खिलाफ भी पुलिस ऑर्डर के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये आज सुबह से सीसीपीओ लाहौर की तीसरी कार्रवाई है। ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। देखिए, ये अगर सीसीपीओ ने खुद ये देखा है कि 15 की कॉल पे जो है वो रिस्पॉन्स ये है जी। शहरियों को जब तक इस तरह की सहूलत मैसर नहीं होगी उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं बढ़ेगा। और सीसीपीओ लाहौर का जो कि बहुत ही मुतनाज़ा बन गए थे अपनी तैनाती के फौरी बाद, उनका ये इकदाम जो है वो उसको शहरी सराह रहे हैं
کہ 4 दिनों में 7 पुलिस एहलकार जो है उनको हवालात में बंद कर दिया गया है। शराज, ये बताइएगा, सीसीपीओ की जानिब से कहा गया था कि 3 माह में लाहौर आपको बदला हुआ नजर आएगा, क्या उसका आगाज हो चुका है? देखें जी, सीसीपीओ लाहौर ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि 3 माह बाद न्यूयॉर्क की पुलिस से जो है वो पंजाब पुलिस को, लाहौर पुलिस को खासकर आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो अगर तो इसी तरह का इकदाम किया जाए, देखें असद सुबहानी साहब, मोटरवे पे जो पुलिस है वो कहीं फरिश्ते आसमान से नहीं उतरे, वो इन्हीं थानों से अलग करके उनको तरबियत याफ्ता बनाने के बाद मोटरवे पे ऑपरेशन किया गया। लेकिन वहां पर ये है कि जो वहां पे सदर लगारी का भी चलान हुआ, वहां पे 12 वफाकी वुजरा के चलान हुए, और वहां पर मेरिट जहां पर भी होगा वहां पर बेहतरीन, अगर स्कॉटलैंड यार्ड जो है पंजाब पुलिस उससे कम नहीं है जी। हमारे चूंकि रिसोर्सेज थोड़े से कम है, लेकिन अगर हम मेरिट पे काम शुरू कर दें, शहरियों की मदद करें बर वक्त, जैसे कि जो 2 चूंग थाने में एक सब इंस्पेक्टर और एएसआई को बंद किया गया है, उनके पास नाके पे एक बंदा जाता है कि जी मैं जख्मी हूं और डाकुओं ने मुझे लूटा है, और वो पैदल फरार हो रहे हैं। अब नाके पे मौजूद पुलिस जो है उनको चाहिए था कि फौरी तौर पे पीछा करते, वो दोनों डाकू पकड़े जाते जी। अब सब इंस्पेक्टर भी मौजूद है और उसने कहा जुबैर ने कि आप जी थाना काना जाएं और वहां पर सुबह जो लैपटॉप आपसे छीना गया उसकी रसीद लेके आए। ये एक मिसाल है, यहाँ पर एवरेज जो डकैती की वारदातें हैं वो 40 से 50 है, लेकिन 20-22 लोग थाने में सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उनको सुबह बुलाया जाता है कि आप सुबह आए, और ये प्रैक्टिस है कि जब वो सुबह जाते हैं फिर शाम को आए। एसएचओ नहीं बैठा हुआ, इसलिए बहुत से लोग वारदातों की या और बहुत सी शिकायत जो है वो थाने लेकर जाते ही नहीं है। सीसीपीओ का जो ये इकदाम है, इसको ना सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले बल्कि नून लीग वाले जो उनके रिट भी की है सीसीपीओ के खिलाफ, ये हमें तंग करेगा, वो भी इस बात को सराह रहे हैं। काबिले तारीफ इकदाम है। बहुत शुक्रिया शराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सीसीपीओ लाहौर ने शहरी की बर वक्त मदद न करने पर पुलिस अफसरान को पाबंदी सलासिल कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद एक मरीज जाँ बहक हो गया। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 6,414 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 2,92,303 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कोरोना से मुतासिर 562 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद एक मरीज जाँ बहक हो गया। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 6,416 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 2,92,303 मरीज सेहतियाब, जबकि कोरोना से मुतासिर 562 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मेक्सिको में 73,258, रूस में 19,339 मरीज कोरोना का शिकार, भारत में 86,474 और सऊदी अरब में 4,458 अमवात। दुनिया में कोरोना से मुतासिर 2,25,82,580 अफराद सेहतियाब हुए और एक्टिव केसेस की तादाद 74,38,300 रह गई है। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,03,824 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 59,67,67,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 53,58,000 से बढ़ गई है। भारत में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 63,774 हो गई। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहां पर अफराद की तादाद 45,28,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और 1,36,565 अमवात हुई हैं। रूस कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर है, जहां 10,97,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 19,339 हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी हैं और पाकिस्तान में भी कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। एहतियात का दामन ना छोड़ें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हुकूमत की जानिब से जो SOPs दिए गए हैं उस पर अमल किया जाए। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू अमले ने जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मी को तिब्बी इमदाद फराहम की।
लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा न्यू सब्जी मंडी गेट नंबर 2 के करीब पेश आया। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। कराची में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू अमले ने जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मी को तिब्बी इमदाद फराहम की। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसा न्यू सब्जी मंडी गेट नंबर 2 के करीब पेश आया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। हिम्मत, जज्बा और शौक हो तो मंजिल का हसूल आसान हो जाता है। इसकी मिसाल कसूर की आयशा यूनुस है, जिसने वालिद का साया सर से उठने के बाद गुर्बत को तालीम से मात देने का अज़्म किया और लाहौर बोर्ड शोबा आर्ट्स में 1047 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। मजीद जानते हैं कसूर से महर आशिक से। जी महर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जो है ये अनाउंस कर दिए हैं। कसूर की होनहार तालिबात ने लाहौर बोर्ड में पहली और तीसरी पोजीशन हासिल की है। इन पोजीशन होल्डर बच्चियों में एक बच्ची आयशा यूनुस है, जो यतीम बच्ची है और इसने लाहौर बोर्ड में शोबा आर्ट्स में दूसरी पोजीशन हासिल की है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त आयशा यूनुस के घर। आइए जानते हैं कि आयशा यूनुस ने ये तीसरी पोजीशन जो है ये कैसे हासिल की है। जी आयशा, आप बता सकती हैं कि आपने ये पोजीशन कैसे हासिल की? मेरा नाम आयशा यूनुस है और मैंने लाहौर बोर्ड में शोबा आर्ट्स में तीसरी पोजीशन हासिल की है। और मैं एक यतीम बच्ची हूँ, तो मेरी वालदा साहिबा ने मेहनत करके और मेहनत मजदूरी करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस मुकाम तक। और फिर इसके बाद मेरे टीचर सर वगैरह ने बहुत हेल्प की, जिनकी मदद से आज मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। जी, आपने आयशा की बात सुनी। आयशा का कहना है कि यहाँ पर ये पोजीशन जो है इस पर पहुंचाने में मेरी वालदा का बहुत किरदार है। मेरी वालदा ने लोगों के घरों के अंदर मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरे असातिज़ा जो हैं उन्होंने भी ये पोजीशन हासिल करवाने में मेरी खूब मदद की। महर हाशमी, बहुत शुक्रिया में तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची कोरंगी में सिलेंडर धमाका हुआ है। एक शख्स जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर धमाका पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी में हुआ। धमाके से एतराफ में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची कोरंगी में सिलेंडर धमाका हुआ है। एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर धमाका पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी में हुआ। धमाके से एतराफ में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची कोरंगी में सिलेंडर धमाका हुआ है। एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर धमाका पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी में हुआ। धमाके से अतराफ में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। और अब शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज। इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कुंदिया से, जहां पर कब्जा माफिया का राज है। बासर अफराद ने कब्रिस्तान की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। इलाका मकीनों का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान कब्जा माफिया से हमारे कदीमी कब्रिस्तान की 110 कैनाल अराजी को बचाएं, क्योंकि महकमा मादनियात पंजाब ने कब्जा माफिया के सरगना को भारी नजराना दिया हुआ है। और आपको बताते चले, महकमा मादनियात और जिला इंतजामिया ने जमीन की हद बरादरी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद कदीमी कब्रिस्तान की 110 कैनाल अराजी पे कब्जा किया जा रहा है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। साबिक नाज़िम मलिक जावेद शकील ऐवान का कहना था कि आला अदालत ने फैसले के बावजूद शहरी आबादी के करीब क्रैश प्लांट नहीं लगाया, फिर भी लेज पर करप्शन प्लांट लगाया जा रहा है। से 8-9 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए रकबा वक्फ किया था।
पिछले दिनों या पिछले महीने में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लीज एक बंदे को दी है लाइमस्टोन की। वो लाइमस्टोन की लीज के आड़ में हमारे अपने ज़ाती कब्रिस्तान के लिए वक्फ रकबे पर कब्जा करके वहाँ पर वो क्रश मशीन लगाना चाहता है। क्रश मशीन का पूरी दुनिया में अब तक ये आ चुका है कि वो बहुत ज़्यादा आलूदगी का सबब बनती है। हमारा ये मुतालबा है, रिक्की शहर 15,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इसके साथ ही नम्बल यूनिवर्सिटी वाक़ है, हमारे गर्ल्स स्कूल हैं, हाई स्कूल्स हैं, बॉयज़ के, बहुत बड़ी आबादी है। इसको आलूदगी से बचाने के लिए पूरे शहर ने ये मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि हम किसी भी तौर पे क्रश मशीन नहीं लगाने देंगे। हमारी उनसे बार बार यही अपील है, पंजाब हुकूमत से भी अपील है, क्रश नहीं लगने देंगे। हम गरीब लोग हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बीमार हो जाएंगे, हमारे पास इतनी हुकूमत नहीं है कि हम उनका इलाज करा जाए। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अब्बास शराजी ने 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा है वालिदैन पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने वाली टीमों से तामुन करें। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं खानेवाल से अदनान रसूल अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खानेवाल में, जहाँ पर DH को खानेवाल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया है, जिसमें जिला खानेवाल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब। मजीद इनसे बात करते हैं इस वाले से। वो क्या सर आप ये बताइएगा, जो आज से पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर जनाब आगा ज़हीर अब्बास शराजी की क़यादत में आज यहाँ DH के हॉस्पिटल खानेवाल में पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह हुआ। तो ये कैंपेन 21 से 25 सितंबर तक जारी रहेगी और इसमें जो हमारे जो पोलियो के बच्चों का टारगेट है वो 5,52,029 बच्चे हैं। तो इसमें टोटल हमारे 100 UCMOs इन्वॉल्व हैं और जो टीम्स हैं 240 के करीब हमारे एरिया इंचार्ज हैं और 1115 मोबाइल टीमें मुख्तस की गई हैं। इसमें फिक्स टीम जो है वो 116 हैं और ट्रांजिट टीम 48 है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ और मेरी आपसे आपके थ्रू ये गुजारिश है वालिदैन से कि वो अपने बच्चों को घरों पर रखें। मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। 21 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 1,749 टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन और जिला ऑफिसर सेहत डॉक्टर इकबाल मकोल का कहना था कि 21 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के लिए 1,749 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो जिला भर में घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 9 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी आज से पोलियो की कैंपेन का इफ्तिताह हो गया और बच्चों को हमने कतरे भी पिला दिए हैं और आज से हमारी टीमें जो हैं कुछ 1752 टीमें हैं जो घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इस दफ़ा की कैंपेन में मैं तमाम मुजफ्फरगढ़ के लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि न सिर्फ हमारी टीमों को जाना है बल्कि आप लोगों को अपने बच्चों को खुद भी लाकर इस ड्यूटी में शामिल होना है कि हमारा कोई बच्चा रह ना जाए। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जहां हमारी टीमें घर घर पहुंचेंगी वहां पर आप अपने बच्चों को खुद सर्वे करके हमें बताएं कि फ़लाँ बच्चा अगर कोई रह गया है तो हम उसको ज़रूर कतरे पिलाएं। ये हमारी नेशनल ड्यूटी है। मियां चनू 21 सितंबर से शुरू होने वाली 5 रोजा पोलियो मुहिम की तैयारियों के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान नदीम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर आसिफ महमूद और डॉक्टर्स और पोलियो वर्कर्स ने शिरकत की। DC हेल्थ डॉक्टर आसिफ ने कहा कि मुहिम के दौरान जज्बे के साथ काम की जरूरत है। मुहिम के दौरान बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ हासिल किया जाए। मुहिम के 5वें दिन टीमों को खुद चेक करूंगा। वालिदैन कतरे पिलाने आने वाली टीमों से ताउन करें। पोलियो वर्कर्स और बच्चों को कोरोना से महफूज रखने के लिए SOPs पर अमल किया जाए। मुहिम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आरिफवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरिफवाला में थाना सिटी पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। SHO रियाज भट्टी की सरबराही में कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए भारी मिकदार में चर्स बरामद करके 2 मुलजिमान मुनीर उर्फ मुनीरी और जुहेब उर्फ जबी को गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए।
खानेवाल जिला इंतजामिया की गफलत से जहानिया रोड टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मलिक उस्मान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल जहानिया रोड पर। अगर इस रोड की बात की जाए तो ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर जो है बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और यहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी आप ये बताएं कि अरसा दराज से रोड टूट फूट का शिकार है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से जी आपके सामने है, गाड़ियाँ ख़राब है, हम भी जा रहे हैं, पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आए रोज़ हादसात हो रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया का इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है। इंतज़ामिया सोई पड़ी है। DCO साहब से हमारा मुतालबा है कि ये इसका फौरी नोटिस लें। हुकूमत है, हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ से रोज़ गुज़रते हैं, ये रोज़ सिविल हॉस्पिटल को भी मेन रहा जा रहा है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ रोज़ हादसात की वजह से लोग शहरी बड़े परेशान हैं, उनको किसी तरह रिलीफ चाहिए, जो कि ना पंजाब हुकूमत दे रही है। पिंड दादन खान के नवाही गांव नायज में जिंदगी की बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। शहरी साफ पानी से भी महरूम हैं, इलाज के लिए भी दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ख्वाजा सुहेल अब्बास। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंड दादन खान के नवाई गांव नैच में। ये छोटी सी आबादी का इलाका ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हमारे साथ यहाँ के मकीम मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। हम एहलियाने गाँव नैच एहतजाज करते हैं कि हमारे पास पीने का पानी साफ़ बिल्कुल नहीं है, गंदा पानी आता है, जिससे आए रोज़ बरोज़ बीमारियां फैलती जा रही हैं। दूसरा मसला ये है कि पिंड दादन खान से 2 किलोमीटर के फासले पर हमारा गांव है, जो बुनियादी सहूलत सुई गैस से भी महरूम है। तो हमारी अपील है कि हमें गैस की सहूलत भी दी जाए। तीसरा ये है कि हमारे जो गांव के 75% घर हैं, उनके ऊपर से जो तारें वापडा की गुजर रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, आए रोज़ नुकसान होते जा रहे हैं। तो हमारी अपील है कि इन तारों को हटाकर जो इसका जानवर रास्ता बनता है गलियों से या रोड के साथ साथ, इसको वहाँ से गुजारा जाए। जी जैसा कि आपने सुना, ना इस गांव में पीने का साफ पानी दस्तयाब है और ना सुई गैस की सहूलत मौजूद है। कसूर शहर में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। डाकू मेडिकल स्टोर से 30,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। कसूर शहर में डाकुओं की एक और वारदात, डाकू मेडिकल स्टोर को लूट कर फरार हो गए। डाकू ने स्टोर के मालिक को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जड़ावाला में पुलिस की कार्रवाई, शहरियों को लूटने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। जड़ावाला के मुख्तलिफ बैंक के ATM मशीन से पैसे चोरी करने और मुख्तलिफ वारदातें करने वाली खवातीन समेत 4 रुकनी गिरोह रंगे हाथों पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिमान हसन रोड से बैंक में वारदात करके फरार हो रहे थे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके थाना सिटी में बंद कर दिया और तफ्तीश का आगाज कर दिया। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात में इत्तेहाद ग्रुप ने मैदान मार लिया। कारपोरेट क्लास में इत्तेहाद ग्रुप ने तमाम 6 सेट जीत लिए। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात 2020-2021 में इत्तेहाद ग्रुप ने मैदान मार लिया। कारपोरेट क्लास में इत्तेहाद ग्रुप ने तमाम 6 सीट जीत ली। फाउंडर ग्रुप ने 1 सीट जीती। टर्न आउट एसोसिएट क्लास का 86%, जबकि कारपोरेट क्लास का 96% रहा। इत्तेहाद ग्रुप के कारपोरेट क्लास के जीतने वाले उम्मीदवार में माजिद खान चीमा शामिल हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए TV टुडे।